देखिए देखिए इस पर हॉटलाइन पर एक मैसेज आ रहा है, उस पर वो भी जान लेते हैं। जी जी बताइए बताइए। देखिए हॉटलाइन पर चाइना से जुड़ी एक खबर आ रही है मुझे, जो इस वक्त जानकारी आ रही है चाइना के इंडो पैसिफिक पर सख्ती और डील से भड़का है चीन। देखिए देखिए ये बड़ी खबर है, और देखिए ये खबर आपको देखनी चाहिए कि इंडो पैसिफिक रीजन में स्वतंत्रता को, फ्रीडम को लेकर, फ्री मूवमेंट को लेकर जो बात हुई है, सप्लाई चेन को लेकर जो बात हुई है, इससे चीन भड़क गया है। और ये क्वाड समिट होने से पहले ही चीन की तरफ से ये कहा जा रहा था कि क्वाड समिट केवल एक बुलबुला है, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। लेकिन क्वाड समिट के बाद अब इंडो पैसिफिक रीजन के को लेकर चीन भड़क गया है और उसने एक बार फिर से इस पूरी क्वाड समिट पर उसने सवाल उठा दिए हैं। इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर जो बात की गई उससे चीन भड़क गया है, इस वक्त की बड़ी खबर। और इसके अलावा ये है कि इंडो पैसिफिक पर सख्ती और ऑकस डील से भड़क गया है चीन। चीन ने दुनिया को परमाणु हमले की चेतावनी दे दी है। जी बिल्कुल, कहा है कि परमाणु हमला हो सकता है और चीन के पूर्व यूनाइटेड नेशंस के राजदूत शॉ जुकॉन्ग की धमकी आई है कि परमाणु हथियार पर नो फर्स्ट यूज पॉलिसी खत्म करे। चीन ऑस्ट्रेलिया के साथ यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम की सबमरीन डील से बौखला गया है चीन। अब कह रहा है नो फर्स्ट यूज वाला मामला चलेगा नहीं। अब ये क्या है मैस्टन साहब, ये तो खुद ही गलत करो और आंख भी दिखाओ। देखिए चीन की आदत है धमकी देना, और वो धमकी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं खुद भारतीय सेना में अपनी ब्रिगेड कमांड की है नथुला में। नथुला चाइना बॉर्डर पे आपको पता है, और मैंने वहाँ उनकी हरकतें देखी थी। और मैं आपको आज बता देता हूँ, ये पाकिस्तान के और कई पुराने लोग बोलते हैं कि 1962 विल बी रिपीटेड। नो वे। इंडियन आर्मी बहुत तगड़ी है, और मैं जब वहाँ ब्रिगेड कमांडर था मेरे को याद है चाइना का बिल्कुल हरकत हमारी तरफ नहीं होती थी। हमारे जवान, हमारे ऑफिसर्स का मोटिवेशन इतना बढ़िया था। तो ये खाली धमकी देना कि हम, लेकिन सर ये जिस तरह से परमाणु हमले की चेतावनी दे रहे हैं और खासकर ऑकस वही मैं बोल रहा हूँ। ये जो मैंने आपको एक ही बोला ना, ये धमकी देते रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है धमकी देने में, कुछ भी बोल सकते हैं। पाकिस्तान भी धमकी देता रहता है। ग्राउंड पे हकीकत में क्या वो कर पाएंगे? नहीं। उनको पता है कि अभी वो आइसोलेट और कंटेन हो चुके हैं पूरे इलाके में, और ताकतवर देश है, तो वो पंगा नहीं लेगा। ये सिर्फ धमकी है दूसरों को दबाने के लिए कि शायद ये लोग थोड़े कमज़ोर पड़ जाएंगे। इंडिया अभी किसी की धमकी में नहीं आएगा, ये मेरे को पूरा विश्वास है। हमारी गवर्नमेंट के ऊपर, हमारी लीडरशिप के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर, हमारे आर्म फोर्सेस के ऊपर। मैं एज अ भारतीय सैनिक बोल रहा हूँ, एक भारतीय योद्धा। और अगर आप देखें संजय मैस्टन साहब जब ये कह रहे थे, मैं उनका चेहरा देख रहा था, बहुत गौर से देख रहा था। मैं ये भी देख रहा था कि गौरव और मुझे जरूर पसीना आ रहा है, लेकिन सर को नहीं आ रहा है। इतने तरोताजा खड़े हुए हैं। और ये मेरे ख्याल से ये होते हैं वॉर हार्डन्ड लोग। जब हम कहते हैं कि हमारी आर्मी वॉर हार्डन्ड है और चाइना को ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो सिर्फ धमकी देना जानता है, और इन्होंने इस तरह की कई धमकियां सुनी हैं और उनका जवाब भी दिया है। लिहाजा जब ये कहा जा रहा है कि इस तरह की धमकियों से हम निपटते आए, निपट लेंगे, तो उसमें दम है। आइए लेकिन आगे बढ़ते हैं। अब ये समझते हैं कि अगर इस पर उतर आया है चीन, तो क्या उसके लिए भी कोई नसीहत होगी? आज यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में प्रधानमंत्री जब बोलेंगे तो ये कहा जाएगा क्या कि दुनिया को धमकाना बंद कर दिया जाना चाहिए, वरना अब यूनाइटेड नेशंस इसका कम से कम अपने मेंबर को, और वो भी वो जो सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल अगर कह रहा है कि आप देखिए परमाणु हमले के लिए तैयार हो जाइए, तो अब यूनाइटेड नेशंस को तय करना चाहिए कि उसके महत्वपूर्ण मुल्कों का कंडक्ट कैसा होना है। मुकेश कौशिक साहब, क्या ये महत्वपूर्ण बात है? और चाइना को कम से कम वहां नसीहत मिल जाना चाहिए। चाइना को नसीहत मिलने वाली है वहाँ पर, क्योंकि प्रधानमंत्री वहाँ पर विस्तारवाद का ज़रूर जिक्र करेंगे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विस्तारवाद बोलते हैं तो उसका मतलब चाइना ही होता है, क्योंकि चाइना ने साउथ चाइना सी में कब्जा करने के लिए क्या किया इतनी चालाकी से। क्योंकि समुद्री सीमाओं में अगर 300 मील की कोई दूरी हो तो वो एक मुक्त आवागमन का क्षेत्र होना चाहिए। चाइना ने क्या किया कि वहाँ पर कृत्रिम द्वीप क्रिएट कर लिए, ताकि 300 मील के जो समुद्री इकोनॉमिक जोन है वो उसका कहलाने लग जाए। ये चालाकी मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री एक्सपोज करने वाले हैं वहाँ पर, और इस वजह से, और आप जिसका जिक्र करते धमकी का, सर चिंता की बात ये भी है कि वो जो आप आर्टिफिशियल आइलैंड्स की बात कर रहे हैं, मैं कुछ वॉर वेटरन से बात करता रहता हूँ, उन्होंने ये बोला कि वहाँ तो जो ये मरीन मिलिशिया है उसको वहाँ बसाया जा रहा है, मतलब वहाँ भी मिलिटेंट्स पाले जा रहे हैं, दूसरी तरह के मिलिटेंट्स, उनको भी इस्तेमाल किया जाएगा। उसके वहाँ पर अंडरग्राउंड पानी में भी उन्होंने पनडुब्बी हब तैयार करने की तैयारी की है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।